It is time for an atheist to read the Quran now. सोचिए, एक नास्तिक, एक ईसाई, एक ऐसा इंसान जिसे बचपन से कहा गया इस्लाम से दूर रहो, कुरान मत पढ़ो, आज वही लोग कुरान खोल रहे हैं। टिकटॉक पर, यूट्यूब पर, रेडिट पर लाखों लोग एक ही बात कह रहे हैं, आई एम रीडिंग द कुरान फॉर द फर्स्ट टाइम। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या दुनिया अचानक धार्मिक हो गई है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? हकीकत ये है कि ज़्यादातर लोग कुरान इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि उन्हें धर्म चाहिए, वो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उन्हें शक है। This is day 1 of reading the Quran. I want to better understand it. Welcome to our first reading. I got the Quran. So I've decided to read the Quran from start to finish as a non-Muslim. It is time for an atheist to read the Quran now. सालों से हमने सुना इस्लाम आतंकवाद, इस्लाम जुल्म, इस्लाम औरतों पर ज्यादती, इस्लाम हिंसा, और जब किसी चीज़ को हर बुराई का जिम्मेदार बताया जाता है तो इंसान का दिमाग एक सवाल ज़रूर पूछता है, क्या ये सब सच में इस किताब में लिखा है या कोई हमें बेवकूफ़ बना रहा है? साइकोलॉजी में एक चीज़ होती है, फॉरबिडन इंफॉर्मेशन इफ़ेक्ट। जब किसी को कहा जाए ये मत देखो, ये खतरनाक है, ये पढ़ना मना है, तो इंसान और ज़्यादा देखने को बेताब हो जाता है। कुरान के साथ भी यही हुआ। दशकों तक कहा गया इससे दूर रहो, ये कट्टरपंथी किताब है, ये दुनिया के लिए खतरा है, और इंटरनेट ने लोगों को कहा ठीक है हम खुद पढ़कर देखेंगे। पहले अगर कोई इंसान जानना चाहता था तो उसे क्या मिलता था? टीवी न्यूज़, नेता और सो कॉल्ड एक्सपर्ट जिन्होंने कभी कुरान खोली ही नहीं थी। लेकिन अब एक क्लिक पर पूरी कुरान मौजूद है, बिना एडिट, बिना फिल्टर, सीधा टेक्स्ट। और जब लोग खुद पढ़ते हैं तो उनकी दुनिया हिल जाती है। एक ईसाई औरत कहती है, जब मैंने पहली बार कुरान पढ़ा मुझे ऐसा लगा जैसे खुदा मुझसे बात कर रहा है। वो आगे कहती है, कुरान में एक आयत है, मुनाफिक डरते हैं कि कहीं कोई सूरा न उतर जाए जो उनके दिलों की बात खोल दे। वो कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे ये मेरे ही दिल की बात खोल रहा हो। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये वो असर है जो ये किताब करती है। When I read the Quran for the first time, I felt like God was speaking to me through the pages. And I was a Christian at the time. And literally the Quran talks about this feeling. In Al-Tawbah, or Surah number 9, 64, it says, "The hypocrites are afraid lest a chapter of the Quran be sent down about them, telling them what is in their hearts. Say, go on mocking, God will surely bring light to what you are dreading." This is literally what happened to me. I was अब सबसे बड़ा सवाल, एक किताब जो 1400 साल पहले रेगिस्तान में एक अनपढ़ इंसान पर उतरी आज के मॉडर्न इंसान को इतनी सटीक कैसे लगती है? क्यों ये किताब हमारे घमंड पर चोट करती है, हमारी नैतिकता पर सवाल उठाती है, हमारे मकसद को चुनौती देती है? ये किसी सरकार को खुश नहीं करती, ये किसी ताकतवर को खुश नहीं करती, ये सिर्फ इंसान को जवाबदेह बनाती है। मुसलमान कहते हैं ये किताब इंसान की लिखी नहीं, ये अल्लाह की भेजी हुई है, इसलिए ये ट्रेंड के पीछे नहीं भागती, इसलिए ये सच बोलती है, इसलिए ये हर दौर में अनकंफर्टेबल लगती है, क्योंकि सच हमेशा अनकंफर्टेबल ही होता है। अब बात आती है आखिर लोग क्यों डरते हैं इसे पढ़ने से? क्योंकि अगर ये किताब सच निकली तो पूरी कहानी बदल जाएगी। अगर इस्लाम वही नहीं निकला जो बताया गया तो फिर सवाल उठेंगे, फिर हमें झूठ क्यों बताया गया? और यही वजह है कि लोग डरते थे कि तुम कुरान पढ़ो। आज लोग मजहब ढूंढने नहीं आए, सच ढूंढने आए हैं। आज के लोग इस्लाम लेने नहीं, आज वो सच लेने आए हैं। और जब वो कुरान पढ़ते हैं तो उन्हें एक ऐसी आवाज़ मिलती है जो उनके दिल से बात करती है। आप इस्लाम से इत्तेफाक ना करें, आप कुरान को ना मानें, लेकिन एक बात आप भी महसूस करेंगे, ये किताब आम इंसानों की लिखी हुई नहीं लगती। आखिरी बात, शायद इसी वजह से आज वो लोग भी कुरान खोल रहे हैं जो कभी मुसलमान बनने नहीं आए थे, और यही है इस किताब की ताकत। और सुनिए, अगर आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मुसलमान कह रहे हैं तो अब जो मैं बताने वाला हूँ वो आपको हिला देगा। एक यहूदी रब्बी जो इस्लाम का नहीं अपनी कौम का नुमाइंदा है, वो खुलेआम ये मानता है कि मुसलमानों की ताकत उनके हथियार नहीं, उनकी रूहानियत है। वो ये भी कहता है अल्लाह वही खुदा है जिसे हम यहूदी मानते हैं। वो मानता है कि इस्लाम और यहूदियत की जड़ एक ही है और मुसलमानों को ताकत से हराना नामुमकिन है। अब सोचिए, अगर ये बात कोई मुसलमान कहता तो लोग कहते ये तो प्रचार है, लेकिन जब ये बात एक यहूदी रब्बी कहे
तो फिर ये सिर्फ बयान नहीं रहता, ये हकीकत बन जाता है। आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें वो बातें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी नहीं दिखाएगा। स्क्रीन पर जो वीडियो दिख रहा है उस पर अभी क्लिक कीजिए और खुद सुनिए कि दुश्मन की ज़ुबान से इस्लाम की सच्चाई कैसे निकलती है।